हेलो एवरीवन, मैं आज फिर से आप सभी के सामने हूँ, आपकी मेंटर श्रद्धा। वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मेडिकल। आज हम बात करने वाले हैं फीवर और उसके टाइप के बारे में। फीवर इज a condition where the body temperature elevated above the normal range। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या है बॉडी टेम्परेचर की? 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, तो फटाफट टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स, तो मैंने उसमें से कुछ निकाल के रखे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर में है जो बॉडी टेम्परेचर होता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट के ऊपर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेट फीवर। इसमें 102.2 डिग्री फ़ारेनहीट टू 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई ग्रेड फीवर। इसमें अबव 104 डिग्री फ़ारेनहीट बॉडी टेम्परेचर रहता है। Next है hyper pyrexia. Hyperpyrexia is a condition where the body temperature rises above the 106 डिग्री फ़ारेनहीट। 106 डिग्री फ़ारेनहीट से ऊपर बॉडी टेम्परेचर हाइपरपायरेक्सिया में रहता है। नेक्स्ट है अक्यूट फीवर। अबव 100.4 डिग्री इसमें बॉडी टेम्परेचर रहता है, कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए रह सकता है, जैसे कॉमन कोल्ड या फ्लू वगैरह में रहता है। एज अ बॉडी मैकेनिज्म, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से ये रहता है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा दिन तक रह रहा है तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट है सब अक्यूट फीवर। इसमें अक्यूट फीवर से थोड़ा ज्यादा दिन तक ये स्टे करता है बॉडी। सब अक्यूट फीवर बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे ग्रेजुअली, है ना, राइज करता है। और कॉमनली ये किस में हो सकता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हो सकता है, जैसे कि कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट है रेकरेंट फीवर। रेकरेंट फीवर, है ना, ये एक रेगुलर इंटरवल पर आता है और कुछ दिनों तक चल सकता है। इसका जो स्पेसिफिक एक पैटर्न होता है, इसका एक स्पेसिफिक आप पैटर्न देखोगे जिसमें कि ये राइज करेगा और डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इस तरीके के जो डिजीजेस हैं उसमें देखा जा सकता है ये कुछ वीक्स तक चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉनिक फीवर। अगर मोर देन 3 वीक्स आपके मरीज का फीवर जो है हो रहा है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? क्रॉनिक फीवर में रखेंगे। परसिस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, मतलब परसिस्टेंट मतलब हमेशा इंक्रीज ही रहेगा, ज्यादा ही रहेगा वो। ठीक है, टीबी, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों में इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट का मतलब होता है बेटा कुछ समय के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, नॉट रेगुलर इंटरवल बट कुछ समय के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? बॉडी टेम्परेचर थोड़ा देर नॉर्मल रहेगा, कुछ समय के बाद फिर से फीवर हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया, कैंसर या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में ऐसा हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब होता है बेटा दोबारा। रिलैप्स का मतलब होता है, द वर्ड रिलैप्स वेयर इट कम्स, इट विल टेक अ मीनिंग एज दोबारा। ठीक है, लास्ट फॉर सेवरल डेज। ठीक है, कुछ समय के लिए चल सकता है और रेगुलर इंटरवल तो नहीं कहेंगे, पर हाँ कुछ समय के बाद वापस आ सकता है, ठीक होने के बाद। ठीक है, टिक्स इन्फेक्शन जिससे होता है ना, जैसे बोरेलिया बैक्टीरिया एक है, उसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है, या लाइस आपने सुना होगा, उसके थ्रू अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फीवर, इस तरीके का रिलैप्सिंग फीवर आता है। नेक्स्ट है सेप्टिक फीवर। सेप्टिक, इसका अदर नेम सेप्सिस फीवर भी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू हो जाता है, ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है ये इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से होता है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बेटा, जो टकीकार्डिया है आएगा, चिल्स आ सकते हैं, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर रहेगा, शिवरिंग होगा पेशेंट को, और कुछ समय के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी जो है बहुत लूज हो चुकी है, मायालजिया होगा। मायालजिया का वर्ड का मीनिंग होता है मसल पेन। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस फीवर। ड्रग इंड्यूस फीवर में बेटा रहता है, अगर हमने कभी कोई कुछ कैंसर मेडिसिन किसी ने लिया है, एंटीबायोटिक्स ली है, पेन मेडिसिन लिया हुआ है, तो उसकी वजह से एज अ साइड इफेक्ट ये ड्रग इंड्यूस फीवर हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स रहेंगे, हेडेक रहेगा, स्टमक एक रहेगा, फीवर, चिल्स, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इसमें भी मायालजिया प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है इडियोपैथिक। बेटा इडियोपैथिक का मतलब होता है कॉज अननोन। ठीक है, कॉज अननोन। यूजुअली हम इसमें देखते हैं पायरेक्सिया अननोन ओरिजिन के नाम से भी डायग्नोस होता है, PUO। ठीक है, तो PUO के नाम से भी डायग्नोस करके देते हैं कभी कभी जो हमारे
फिजिशियंस या क्लिनिशियंस रहेंगे, तो आपको समझना है कि इसका कॉज अभी तक बेसिकली फाइंड आउट नहीं किया जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट है हेमरेजिक फीवर। बेटा हेमरेजिक फीवर जो रहता है, इबोला वायरसेस जो है उनके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, एक तो फीवर, टेम्परेचर एलिवेट होता है, प्लस ब्लीडिंग साथ में एसोसिएटेड रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं हेमरेजिक फीवर। नेक्स्ट है हे फीवर। हे फीवर में एलर्जिक रिएक्शन होती है, आपने देखा होगा कभी कभी फूलों की वजह से किसी को छींके ज्यादा आने लगती है, तो द हे फीवर इज कॉज ड्यू टू द पॉलन्स ऑफ द फ्लावर, और उसमें उसकी वजह से क्या होता है, नेजल कंजेशन हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है। नेक्स्ट है रूमेटिक फीवर। ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है, आपने देखा होगा सोर थ्रोट किसी किसी को गले में हो जाता है, अगर वो अनट्रीटेड है ना, उसका अगर इलाज नहीं किया गया है तो इट विल कन्वर्ट इनटू रूमेटिक फीवर। वो एक सीरियस कंडीशन है बेटा, ऐसा ना होने दें। आपका अगर मरीज आपको लग रहा है कि सोर थ्रोट से जो है परेशान है, तो उसको इलाज आप तुरंत दीजिए। नेक्स्ट है पिपेरल फीवर। पिपेरल फीवर जो है वो लेडीज को डिलीवरी के बाद 6 वीक्स के ड्यूरेशन के अंदर में होता है, उसको बोलते हैं हम पिपेरल फीवर। नेक्स्ट है टॉक्सिक फीवर। ये किसी भी टॉक्सिन्स या पॉइजनस एजेंट्स की वजह से हमें हो जाता है। ठीक है, ओके, इंजेक्शन अगर हमने ऐसा कुछ किया है टॉक्सिन्स का तो। नेक्स्ट है हेक्टिक फीवर। जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा, हेक्टिक है तो बहुत परेशान करता है। एक इसका ऐसा ग्राफ बनता है जो स्पाइक्स के थ्रू बनता है। जब ये फीवर आएगा तो टेम्परेचर शूट करता है, ठीक है, एलिवेट ज्यादा हो जाता है, और कभी भी नॉर्मल पे नहीं आता है। ठीक है, कम नहीं होता है, केवल बढ़ता घटता रहता है। जो इसके डिफरेंस है 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका डिफरेंस होता है। अगर आपको कम भी हो रहा है और जब बढ़ने लगेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके जो सिम्टम्स होंगे, स्वेट आएगा और चिल्स होगा। ठीक है, पेशेंट को चिल्स का मतलब कपकपी आना, है ना। ओके, नेक्स्ट है सस्टेन फीवर। सस्टेन फीवर आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है जैसे कि वो लगातार बना रहता है मरीज को फीवर। ठीक है, और कुछ ही फ्लक्चुएशन होते हैं, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। सस्टेन मतलब एक सिंपल डिग्री जो उसका अपने उसने गेन किया है वो उस पर ही बना रहता है। नेक्स्ट है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर क्या है, थ्रू आउट द डे इंक्रीज रहेगा टेम्परेचर, फ्लक्चुएशंस होगी, बट नॉर्मल पे नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मल पे टेम्परेचर पेशेंट का नहीं आएगा। तो ये है 21 टाइप्स ऑफ फीवर, और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके के हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही बात करेंगे इसके सिम्टम्स, स्टेजेस और केयर के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये हर एक नाइटिंगेल को देखना ही होता है, हर किसी पेशेंट के साथ फीवर कभी ना कभी हो ही जाता है, और इवन घर पे भी हो ही जाता है सबको। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, 2-3 बार सुनिए, क्योंकि टर्म्स कुछ अलग अलग होंगे। प्रीवियस वीडियोस को भी एक बार जरूर देखिए ताकि आप रिकॉल कर पाए, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सबके। और टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से देखें, क्योंकि आगे आने वाले हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं ऐसी, जो कि सभी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। मैजिकल मेडिकल की तरफ से साइनिंग आउट, बाय बाय।